Hello friends, welcome back in another lecture in assignment. Today I am going to solve some problems on assignment. So this is the problem and this is the assignment table. These are the 5 jobs and these are the 5 person or 5 employees, and what is written inside this table in each cell, this is a time in hours, right? So for example, 10 means if employee 1 do the job A, so he will complete this job or activity in 10 hours, right? Similarly is the meaning of other written inside the table, right? And we have to assign each job to each employee, so so that the minimum man hours are in a minimum man hours, right? So let's start here. Step 1, given matrix is square, rows and column equal है, so assignment problem is balanced. So this problem is balanced. So what is the first step? First step is we will identify the smallest element in each row. The smallest elements in each rows are क्या क्या smallest element? 5 3 2 5 3 2 in this table 5 3 2 7 and 4. so इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम their respective rows, from their respective रोज, हर एक रो से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. फर्स्ट का मिनिमम एलिमेंट 5 था, तो हर एक में हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सिमिलरली बाकी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट विल वी गेट? 5 0 8 10 11. सिमिलरली सेकंड रो में आ जाएगा हमारे पास 0 6 15 10 3. थर्ड रो का मिनिमम एलिमेंट 2 हर जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट विल वी गेट? 8 5 6 8 5 8 0 आ जाएगा. 8 5 0 0 8 5 0 0 0, राइट? इन दिस वे. सिमिलरली थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम फोर्थ रो से, थर्ड रो से फोर्थ रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल गेट 0 4 2 0 5. लास्ट को लास्ट रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 5 6 0 8. इसको ये टेबल 1 बन गया हमारे पास, राइट? ऑल्सो अब हम टेबल 1 में क्या करेंगे? टेबल 1 के लिए ऑल्सो फॉर टेबल 1 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम. अब टेबल 1 में हम देखेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉलम वाइज. ईच कॉलम्स आर क्या क्या? स्मॉलेस्ट एलिमेंट हर जगह 0 ही है, राइट? ईच कॉलम आर 0 0 0 0 एंड 0. सो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग these from their respective columns, so this table will be unchanged because हर कॉलम में 0 मिनिमम एलिमेंट है, 0 हर इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारा टेबल क्या रह जाएगा हमारे पास? अनचेंज आ जाएगा. सो दिस विल बी 5 0 8 0 3. नेक्स्ट विल बी 0 6 5 4 5. नेक्स्ट आएगा 8 15 8 15 0 2 6. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 10 10 0 0 0. ये भी अनचेंज 11 3 0 5 8. अनचेंज मीन्स बिकॉज हर कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 था. सो अगर हम हर एलिमेंट इसकी 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनचेंज आ जाएगा सारा. सो दिस इज टेबल 2, राइट? सो दिस इज टेबल 2. नेक्स्ट मूव करते हैं टेबल 3 की तरफ. टेबल 3 कहाँ से बनेगा? टेबल 2 से ही बनेगा. अब लिख देते हैं यहाँ पर स्टेप 3 है फॉर टेबल 2. अब टेबल 2 के लिए करेंगे फॉर टेबल 2 मेकिंग असाइनमेंट इन अ रो हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो. हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो. वी हैव देखते हैं क्या कैसे बनती है. अब हम मीन्स हम रो वाइज असाइनमेंट करने वाले हैं.
पहले तो हम टेबल 2 एज इट इज लिखेंगे। टेबल 2 क्या था हमारे पास? टेबल 2 इज 5 0 8 0 3, दिस इज 0 6 5 4 5, and this is 8 15 0 2 6, and this is 10 10 0 0 0, and this is 11 3 0 5 8। ये तो टेबल 2 मैंने एज इट इज रखा, जस्ट हमने यहाँ पर असाइनमेंट करनी है रो वाइज हम सिंगल जीरो वाला चेक करेंगे। सिंगल जीरो वाला ये है तो यहाँ पर पहले असाइनमेंट होगी। सेकंड रो भी सिंगल जीरो वाली है, यहाँ भी असाइनमेंट होगी। इसको मैंने जीरो को असाइन किया, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें भी सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, तो यहाँ भी असाइनमेंट होगी। तो ये 3 असाइनमेंट होगी। अब हम क्या करेंगे, जिस रो में हमने असाइनमेंट की है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट रो में मैंने असाइनमेंट की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई और जीरो नहीं है तो उसको हम क्रॉस करना हमने। सेकंड रो में मैंने असाइनमेंट की, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें जो और जीरो होगी उसको हम क्रॉस करेंगे। तो ये और जीरो थी, क्रॉस कर ली। सिमिलरली लास्ट रो में हमने असाइनमेंट की थी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, इसमें जो बाकी जीरो होगी उनको हम क्रॉस करेंगे। तो बाकी जीरो इसमें 2 आ रही है, तो इन दोनों को भी मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। सो दिस इज रो वाइज असाइनमेंट। और बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में असाइनमेंट आ रही थी उनको मैंने, सॉरी जीरो आ रही थी उनको मैंने क्रॉस कर लिया, राइट। ऑल्सो अब हम टेबल 3 के लिए करेंगे। ऑल्सो फॉर टेबल 3 मेकिंग असाइनमेंट इन अ कॉलम। अब हम कॉलम वाइज करेंगे असाइनमेंट। इन अ कॉलम हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो। देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। वी हैव, पहले तो हम टेबल 3 को एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे। 5 0 8 0 3 0 6 5 4 5 8 15 0 2 6 10 10 0 0 0 11 3 0 5 8। यहाँ पर हमारी असाइनमेंट थी टेबल 3 एज इट इज है, यहाँ पर असाइनमेंट थी, यहाँ पर असाइनमेंट थी, राइट। दीज आर क्रॉस्ड एंड दिस इज ऑल्सो क्रॉस, दिस इज टेबल 3 एज इट इज। अब हम इसमें हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। फर्स्ट में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट। इसमें ऑलरेडी असाइनमेंट आ गई, इसमें भी ऑलरेडी असाइनमेंट आ गई, इसमें हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड असाइनमेंट आ जाएगी, राइट। इसमें असाइनमेंट, फोर्थ में ऑलरेडी असाइनमेंट है, फिफ्थ कॉलम में भी सिंगल जीरो यहाँ पर असाइनमेंट आनी चाहिए। और हेयर असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इस रो में ऑलरेडी असाइनमेंट आ चुकी है। सो तो इस रो और इस कॉलम में इस रो और इस कॉलम में और असाइनमेंट आने की कोई चांस नहीं है, राइट, बिकॉज ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट। तो इसमें तो ऑलरेडी असाइनमेंट है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो यहाँ भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं बिकॉज ईच रो हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट। एक से ज़्यादा असाइनमेंट आ ही नहीं सकती, दो यहाँ चांसेस थे। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम वाइज असाइनमेंट। सो अब हम इसको ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक कर सकते हैं। कैसे लगेगा आइडिया कि हमने ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक करना है, टेबल में जितनी भी जीरो होंगी वो क्या होनी चाहिए, आइदर असाइंड एंड क्रॉस्ड। आप चेक कर सकते हैं टेबल में जितनी जीरो है वो या तो सारी असाइंड है या तो क्रॉस्ड है। इट मीन्स हम इसको ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक कर सकते हैं। हियर नंबर ऑफ असाइंड जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या कॉलम बोल दो बिकॉज नंबर ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम। दिस इंप्लाइज दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। इट मीन्स ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल नहीं है। सॉल्यूशन मीन जो हमने असाइनमेंट की है यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आने वाला है। यहाँ से हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर टेबल 4 के लिए करेंगे। फॉर टेबल 4 ड्राइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइंस कवरिंग ऑल द assigned and crossed zeros with minimum number of lines। मीन्स टेबल 4 के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो सारी क्रॉस्ड और असाइंड जीरो को कवर करेगा, राइट। सो देख लेते हैं
क्या होने वाला है आपके पास। अब हम असाइनमेंट इसमें करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, पहले पहले तो बिकॉज हम टेबल 4 के लिए कर रहे हैं तो टेबल 4 पहले एज इट इज आएगा 5 0 8 0 3 0 6 5 4 5 8 15 0 2 6 10 10 0 0 0 11 3 0 5 8। तो यहाँ असाइनमेंट थी, हेयर इज असाइनमेंट, दिस इज क्रॉस्ड, हेयर इज असाइनमेंट, हेयर इज असाइनमेंट, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड। ये टेबल 4 था, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमारे को कुछ रोज और कॉलम को टिक करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले हम उस रो को टिक करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। सो दिस इज द रो, फोर्थ रो, डी रो, इसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है इस रो में, तो इसको हम टिक करने वाले हैं। तो ये पहला स्टेप है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस रो में चेक करेंगे, हम इस टिक मार्क रो में चेक करेंगे हम क्रॉस जीरो एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, तो इस ये कॉलम 1 में है तो इसको टिक करेंगे। ये वाले क्रॉस जीरो इस टिक मार्क रो की, ये कॉलम 4 में है तो इस कॉलम को भी हम टिक करेंगे। तो ये स्टेप 3 हो गया, राइट। अब हम जो टिक मार्क कॉलम किया है दोनों कॉलम में हम चेक करेंगे। पहले इस टिक मार्क कॉलम में हम चेक करेंगे कहाँ पर असाइन जीरो है, इसमें असाइन जीरो यहाँ पर आ रही है तो दिस लाइज इन रो सेकंड, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे, ये फोर्थ स्टेप है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें हम चेक करेंगे इस टिक मार्क कॉलम में कहाँ पर असाइन जीरो इज हियर, दिस लाइज इन लास्ट रो, तो हम इस रो को भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये हमारा फिफ्थ स्टेप है। सो इन दिस वे जितनी हमारी रो या कॉलम टिक होने थे वो हमने कर ली, राइट। अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ होगी टिक मार्क कॉलम से, टिक मार्क कॉलम तो हमारा ये है, यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ से ड्रॉ होगी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी जो रो टिक नहीं हुई है। फर्स्ट रो टिक नहीं हुई तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, थर्ड रो भी टिक नहीं हुई, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। इस तरह से हमने जितनी भी मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी कर दी, तो इतनी पॉसिबल है। सो आप देख सकते हैं, वंस वी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, these will cover all the zeros whether that is assigned and crossed। चाहे कोई भी चेक कर सकते हैं, पूरे टेबल में सारी क्रॉस्ड और असाइंड जीरो इसने कवर कर लिए। अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं, हियर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितनी है, ये 4 है। लाइन ड्रॉन इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या कॉलम बोल दो, मैट्रिक्स स्क्वायर है नंबर ऑफ रोज। सो दिस एम्प्लाइज दिस सॉल्यूशन इज नॉट, इट मीन ये वाला सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल नहीं है, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल नहीं है। अब हम ऑप्टिमलिटी के लिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम उन एलिमेंट को देखेंगे जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हुए, 6 4 5, राइट। हाँ, अब हम लिखेंगे यहाँ पर द स्मॉलेस्ट फॉर टेबल 5 के लिए, इस टेबल के लिए फॉर टेबल 5 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट among the elements which are not covered by any line is कौन है 6 4 5 15 2 6 3 5 8। ये ऐसे एलिमेंट है जो किसी भी लाइन से कवर नहीं। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या रहा है, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 2, सो दैट इज जो k क्या लेंगे हम, k को लेंगे हम 2। अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट k इज इक्वल टू 2 को इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट पर ऐड करेंगे। ये 5 इंटरसेक्शन पर है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, 5 का क्या बन जाएगा 7, ये भी 10 का भी क्या बन जाएगा 12, इस 0 का क्या बन जाएगा, 0 में ऐड करेंगे हम थर्ड रो में, इसका बन जाएगा 2, ये भी इंटरसेक्शन पर था, ये भी इंटरसेक्शन पर है, 8 का क्या बन जाएगा 10। इंटरसेक्शन वाले हमारे पास 4 एलिमेंट थे जहाँ 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, वहाँ पर हम मिनिमम एलिमेंट को ऐड करते हैं, और बाकी जो अनकवर्ड एलिमेंट थे जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हुए थे वहाँ पर इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 6 का बन जाएगा 4, 15 का 13, 4 का 2, 2 का 0, 5 का 3, 6 का 4, 5 का 3, 8 का 6 और 3 का बन जाएगा 1, जो हो गया। बाकी सारे अब जहाँ अनकवर्ड एलिमेंट में मैंने मिनिमम एलिमेंट को हर जगह सबट्रैक्ट किया, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। क्या है 0 8 11, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 है, इधर 3 है, 0
जीरो। तो ये बन गया हमारे पास इससे, इस टेबल 5 से हमने टेबल 6 बन गया, राइट। अब हम क्या करें, स्टेप 5 और टेबल 6 के लिए, फॉर टेबल 6 मेकिंग असाइनमेंट इन अ रो हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो। अब मीन्स हम रो वाइज फिर से हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो, अब हम मीन्स हम रो वाइज असाइनमेंट करने वाले हैं, राइट। रो वाइज असाइनमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस टेबल को एज इट इज ड्रॉ लिख लेते हैं यहाँ पर। इस टेबल को एज इट इज लिख देते हैं। क्या क्या हमारे पास 7 0 10 0 3 10 0 3 0 4 5 2 3 8 13 0 0 4 12 10 2 0 0। ये टेबल 6 में एज इट इज लिख रहा हूँ, बस हमने एलोकेशन असाइनमेंट करनी है पर 11 1 0 3 6 रो वाइज करते हैं। ये सिंगल जीरो है तो फर्स्ट असाइनमेंट यहाँ होगी, राइट। यहाँ सिंगल जीरो नहीं है, यहाँ पे सिंगल जीरो, यहाँ पर सिंगल जीरो लास्ट में। नेक्स्ट असाइनमेंट है यहाँ पे, पहले मैंने सिंगल जीरो वाली चेक की रो वाइज वहाँ पर असाइनमेंट की। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरो क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर हमने असाइनमेंट किए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, यहाँ कोई जीरो नहीं है तो क्रॉस होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट असाइनमेंट हमने यहाँ की है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम फोर्थ आ रहा है, इसमें जो बाकी जीरो इसको हम क्रॉस कर, तो ये वाली जीरो मैंने क्या कर ली, क्रॉस कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट रो वाइज असाइनमेंट। रो वाइज दो असाइनमेंट आई हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो। अब इसके लिए कर रहा हूँ मैं ऑल्सो फॉर, अब टेबल 7 के लिए जो टेबल 7 है, ऑल्सो फॉर टेबल 7 मेकिंग assignment in a column having exactly single zero, having exactly single zero मीन्स हम अब कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। पहले टेबल 7 को हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसमें हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे, राइट। फिर हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करते हैं, देख लेते हैं। कॉलम वाइज असाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो हम टेबल 7 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर क्या था हमारे पास, 7 0 10 0 3 0 4 5 2 3 8 13 0 0 4 12 10 2 0 0 11 1 0 3 6 हमारी असाइनमेंट आई थी। एक असाइनमेंट हमारी यहाँ थी टेबल 7 में, ये क्रॉस थी। एक असाइनमेंट हमारी यहाँ थी और एक असाइनमेंट हमारी यहाँ थी। 3 असाइनमेंट थी और एक जीरो, ये वाली जीरो और ये वाली जीरो और ये जीरो हमारी क्रॉस हुई थी, यही था ना हमारे पास। सॉरी, दिस एलिमेंट इज जीरो। एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। दिस एलिमेंट इज जीरो, तो यहाँ पर जीरो है। जीरो मीन्स ये वाली भी असाइनमेंट होगी, ये असाइनमेंट होगी तो ये वाली जीरो क्या हो जाएगी, क्रॉस होगी। सो देर आर एक्चुअली 3 असाइनमेंट्स। तो इस टेबल को मैं आगे एज इट इज लिख रहा हूँ, राइट। इस टेबल को मैं एज इट इज करूँगा आगे, तो क्या बनेगा हमारे पास। सो दीज आर द असाइनमेंट फ्रॉम टेबल 7। अब हम यहाँ पर कॉलम वाइज असाइनमेंट करें। यहाँ पर फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, इधर भी फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें डबल जीरो है बिकॉज ईच रो एंड कॉलम हैव एक्जैक्टली 1 असाइनमेंट। यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही चांस से यहाँ पर असाइनमेंट होगी, यहाँ पर असाइनमेंट होगी। इसको असाइन कर लेते हैं। तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग ये फोर्थ रो में है, फिफ्थ कॉलम में है, तो कॉरस्पॉन्डिंग रो ये आ रहा है, तो ये वाली जीरो क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, बिकॉज इस रो में ऑलरेडी असाइनमेंट आ चुकी है। ईच रो एंड कॉलम हैव एक्जैक्टली 1 असाइनमेंट होगी। तो आप देख सकते हैं अब इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है। बिफोर चेकिंग द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी ऑल द जीरोज मस्ट बी आइदर क्रॉस्ड एंड असाइन। इस जीरो को हम असाइन कर सकते हैं बिकॉज इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है और इस कॉलम में भी कोई असाइनमेंट नहीं है, तो इस जीरो को हम असाइन कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस वे ऑल द जीरोज आर आइदर क्रॉस्ड एंड असाइंड। इट मीन्स हम ऑप्टिमैलिटी के लिए इसको चेक कर सकते हैं। हियर नंबर ऑफ
असाइंड जीरोस कितनी हुई 1 2 3 4 5 5 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम बोल दो बिकॉज मैट्रिक्स इज स्क्वायर दिस implies this solution is optimal, this solution is optimal. So assignment from jobs to employees are क्या क्या assignments हुई A2 employee are A2 B1 C5 D3 D3 and this is E4 and E4. So what does this mean? It means job A must be assigned to employee 2. Similarly job E must be assigned to employee 4. So and निकाल लेते हैं मिनिमम मैन आवर्स निकालते हैं मिनिमम मैन आवर्स ये टाइम्स है मिनिमम मैन आवर्स क्या होगा इस सेल के लिए जो ये हमने साइन किया है इस सेल में स्टार्टिंग में इनिशियल टेबल में जो गिवन टेबल था उसमें क्या वैल्यू थी इसमें थी वैल्यू 5 सिमिलरली इसमें थी वैल्यू 3 नेक्स्ट में थी वैल्यू इस वाले में 2 स्टार्टिंग में जो गिवन टेबल था इस वाले सेल में स्टार्टिंग में गिवन वैल्यू थी 9 और इस वाले सेल में थी वैल्यू 4 इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे आएगा 23 तो ये दीज आर द मिनिमम मैन हार्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट ये वैल्यूज मैंने कहाँ से लिखी सिंस ऑफ गिवन टेबल जो गिवन टेबल में वैल्यू थी जिस सेल के लिए फॉर एग्जांपल ये वाला सेल था A2 में जो गिवन वैल्यू थी 5 तो मैंने वहाँ से वैल्यू लिखी तो दीज आर द मिनिमम मैन हार्स असाइनमेंट फ्रॉम जॉब्स टू एम्प्लॉय इट मीन दीज jobs must to assigned these employee 2 1 4 3 1 so this is all about this question right let's take another example this is another example right here the raw data is given these are the 5 typists and these are the 5 jobs PQRST right and first of all here this is clear here the cost table is not given so first of all we will make a cost table means if typist A will do all of these 5 jobs in how many hours he will do and what will be his rate for doing all of these jobs right if A do job P so he is going to type 199 pages रेट पर हार दिया है तो हमारे को आवर्स में कंप्लीट निकालना एक्चुअली में पड़ेगा इसको हाउ मेनी हार्स एक्चुअली ए इज वर्किंग इफ यू डू द जॉब पी तो ये आएगा एक्चुअली में आ रहा है हमारे पास ये 16.58 तो इसको हमको 17 लेना पड़ेगा रीजन बीइंग टाइपिस्ट इज पेड फॉर फुल हार इवन इफ ही वर्क फॉर फ्रैक्शन ऑफ हार अगर वो कुछ मिनट के लिए भी काम करेगा पर उसको हनरीरियम जो बैच देना है वो फुल हार्स के लिए दिया जाएगा दैट्स वाई दिस इज अप्रॉक्सीमेटली टू 17 सिमिलरली इफ ए डू द जॉब क्यू तो 175 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे एक 14 पॉइंट समथिंग 15 ए डू जॉब आर तो हो जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग है 13 हो जाएगा ए डू जॉब एस तो 298 को 12 से डिवाइड करेंगे बिकॉज हमको हावर्स में निकालना है टाइम तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 24 पॉइंट समथिंग 25 ए डू द जॉब टी तो आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाई 12 ये आ जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 15 एटसेट्रा मैं बस इसमें क्या फाइंड कर रहा हूँ इफ़ ए विल डू ऑल ऑफ दीज 5 जॉब सो इफ़ ए डू द जॉब पी ही इज वर्किंग फॉर 17 हार एक हार का रेट 5 है तो 17 हार का रेट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5 ये हो जाएगा 85 सिमिलरली ए अगर क्यू जॉब करेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करो इन सभी को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 75 13 इंटू 5 65 125 15 इंटू ए हो जाएगा 75 सिमिलरली वी विल फाइंड द टोटल टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इन हार्स उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बी के लिए आएगा 3 के लिए आएगा 4 के लिए आएगा 4 के लिए तो इन दिस में हमारे पास जो टेबल बनेगा दैट विल बी 90 75 80 76 ये हो जाएगा 78 66 72 64 यहाँ आएगा 66 57 60 56 यहाँ पर हमारे पास आएगा 132 114 120 112
78, 69, 72, 68. So this is the cost table. Cost table for given problem, right? Given प्रॉब्लम इज ये बन गया हमारे पास। हियर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स स्क्वायर या असाइनमेंट मैट्रिक्स स्क्वायर, मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है स्क्वायर, दिस इंप्लाइज प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो प्रॉब्लम कैसी बन गई हमारे पास, बैलेंस बन गई, राइट। अब हम क्या करेंगे फॉर टेबल 1 के लिए, फॉर टेबल 1 the smallest elements in each row are, इस रो में हम रो बाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे क्या क्या है, 66 65 थर्ड में क्या है 57, फोर्थ में 60 है एंड फिफ्थ में क्या है 56, ये दीज है। सो subtracting these from their respective rows, इनकी रिस्पेक्टिव रो से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले रो में 65 है तो हर जगह हम 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 20, 10, 0, 60, 10। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 24, 18, 20, 20, 12, 9, 12, 8, 0, 0, 0, 0, 66, 57, 60, 56, 12, 12, 12, 12। रो वाइज हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किए और उसको हमने उसी की रो से क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास टेबल 2 बन गया। ऑल्सो अब टेबल 2 के लिए करेंगे, ऑल्सो फॉर टेबल 2 द स्मॉलेस्ट element in each columns are, smallest element column वाइज क्या हमारे पास है, ये हमारे पास 18 कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में 8, थर्ड में 0, फोर्थ में 56 और फिफ्थ में क्या हमारे पास 10। सो subtracting these from their respective columns, इन्हीं के कॉलम से इनको हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं के कॉलम से इनको हम क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस टेबल में हम कॉलम वाइज, जैसे इसका एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस पहले कॉलम का 18, तो हर जगह हम क्या करेंगे 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सिमिलरली विद अदर कॉलम्स, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर इस तरह से डाटा, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर कॉलम वाइज करेंगे 2, 6, 0, 2, 2, 2, 4, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ बनेगा 4, 10, 1, 4, 0, 0, 2, 2, 2, 2, ये बन गया हमारे पास टेबल 3। अब स्टेप 3 क्या है फॉर टेबल 3 के लिए, ये तो कॉलम वाइज हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक किए और उसको उसी कॉलम से हमने सब्ट्रैक्ट किया। फॉर टेबल 3 making assignment in a row having exactly single zero, means हम रो वाइज असाइनमेंट करने वाले। पहले हम टेबल 3 को एज इट इज लिखेंगे 2, 6, 0, 2, 2, 2, 4, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 10, 1, 4, 0, 0, 2, 2, 2, 2। ये तो एज इट इज टेबल 3 है, बिकॉज टेबल 3 के लिए हम करने वाले हैं रो वाइज असाइनमेंट। इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, राइट, इसमें कहीं भी सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है। हियर इज सिंगल जीरो इन दिस पर्टिकुलर रो, बट असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीजन बीइंग बिकॉज ईच रो एंड ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। इस कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुकी है, तो इस रो में इस यहाँ इस पोजीशन पर एटलीस्ट तो नहीं होने वाली असाइनमेंट। ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट, तो यहाँ पर इतना ही पॉसिबल था। अब हम क्या करेंगे, रो वाइज असाइनमेंट एक ही हुई हमारी, बिकॉज यहाँ भी डबल जीरो है,
सिंगल जीरो वाले में असाइनमेंट होनी है। अब हम क्या करेंगे, जिस रो में हमने असाइनमेंट की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बाकी जो जीरो भी उनको हमने क्रॉस करना है। तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस हो गई, ये वाली जीरो भी क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी। रीजन बीइंग ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। सो इस रो और इस कॉलम में एक ही असाइनमेंट आएगी, वो ऑलरेडी आ चुकी है, राइट। सो दिस इज रो वाइज असाइनमेंट। ऑल्सो फॉर टेबल 4, अब हम टेबल 4 के लिए करने वाले हैं। टेबल 4, मेकिंग assignment in a column having exactly single zero and crossing all other zeros, right। पहले तो हम टेबल 4 को एज इट इज ड्रॉ करेंगे। 2 6 0 2 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 4 10 1 4 0 0 2 2 2 2। यहाँ पर हमने असाइनमेंट की थी, बाकी जीरो यहाँ पर क्या थी, क्रॉस। ये तो टेबल 4 था। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। कॉलम वाइज यहाँ पर असाइनमेंट डेफिनेटली होगी, सिंगल जीरो है, राइट। यहाँ पर असाइनमेंट डेफिनेटली होगी, सिंगल जीरो है, यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर असाइनमेंट, यहाँ पर सिंगल जीरो इस कॉलम में असाइनमेंट होनी चाहिए, बट असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, इस रो में ऑलरेडी हो चुकी है। ईच रो एंड कॉलम हैव, ईच रो हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। तो यहाँ भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, दो देयर इज सिंगल जीरो इन दिस कॉलम। फाइनल बचा हमारे पास ये वाला कॉलम, तो यहाँ भी असाइनमेंट डेफिनेटली होगी, बिकॉज इस कॉलम में भी सिंगल जीरो है, इसमें ऑलरेडी कहीं असाइनमेंट रही है। सो हम इसको ऑप्टिमैलिटी के लिए अब चेक कर सकते हैं। कैसा लगा आइडिया, बिकॉज ऑल द जीरोज आर नाउ आइदर क्रॉस्ड एंड असाइंड। जितनी भी जीरो इस टेबल में थी वो सारी या तो क्रॉस्ड या तो असाइन है। इट मीन्स इसको हम अब ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक कर सकते हैं, राइट। चलो चेक कर लेते हैं। हियर नंबर ऑफ असाइंड जीरोज कितनी है, 1 2 3 4 4, विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बोल दो या कॉलम बोल दो, बिकॉज मैट्रिक्स इज स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दिस सॉल्यूशन, इट मीन ये वाला सॉल्यूशन क्या हमारे पास, दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करेंगे। फॉर टेबल 4, टेबल 5, ये टेबल 5 है। फॉर टेबल 5, फॉर टेबल 5 for table 5, drawing horizontal and vertical lines, horizontal and vertical lines covering all the assigned and crossed zero। तो हम इस टेबल 5 में मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती हैं, बट दोज लाइंस आर डेफिनेटली गोइंग टू कवर ऑल द जीरो, वेदर दैट इज असाइंड एंड क्रॉस। तो अब हम टेबल 5 एज इट इज ड्रॉ करेंगे, फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम टेबल 5 को एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। क्या था टेबल 5 हमारे पास, ये था हमारे पास ये हमारे पास 2 2 6 0 2 2 3 4 सॉरी 2 4 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 4 10 1 4 0 0 2 2 2 2। ये टेबल 5 में बना रहा हूँ। यहाँ पर असाइनमेंट थी, राइट, यहाँ पर असाइनमेंट थी, ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है, ये भी क्रॉस्ड है, ये भी क्रॉस्ड है, ये भी क्रॉस्ड है। यहाँ पर असाइनमेंट थी, ये भी क्रॉस्ड है, और यहाँ पर असाइनमेंट थी। ये टेबल पूरा 5 है। अब इसमें हम कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उस रो को चेक करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है। इस वाली रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, इट मीन्स हम इसको पहले टिक करेंगे, ये स्टेप 1 है। अब हम इस टिक मार्क रो में चेक करेंगे क्रॉस जीरो। इस टिक मार्क रो में क्रॉस जीरो यहाँ पर है, दिस लाइज इन कॉलम आर, तो इस कॉलम को भी हम क्या कर लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे। स्टेप 2 है, राइट। अब हम इस टिक मार्क कॉलम है, एक ही टिक मार्क कॉलम आ गया, इस टिक मार्क कॉलम में हम असाइंड जीरो चेक करेंगे। इस टिक मार्क कॉलम में असाइंड जीरो ये है, दिस लाइज इन सेकंड रो, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को भी क्या कर लेंगे, टिक मार्क कर लेंगे। तो ये स्टेप 3 है। सो दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल टिक मार्क इन कॉलम एंड रो।
राइट। अब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन तो होगी डेफिनेटली, जो टिक मार्क कॉलम है ये वर्टिकल लाइन है, टिक मार्क कॉलम के थ्रू। हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो रो टिक मार्क नहीं हुई है, तो पहली टिक मार्क रो यहाँ पर आएगी, फिर थर्ड रो सी में आएगी, फिर फिफ्थ रो ई में आएगी। तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हो रही है, वो हमने कहाँ पर ड्रॉ की, जो रो टिक मार्क नहीं हुई थी। सो हमारे पास कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई, 4, 3 हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, राइट। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं पहले। हियर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन कितनी है हमारे पास, 4, विच इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कॉलम बोल दो। तो दिस एम्प्लाइज दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अब हम क्या करेंगे इस टेबल 6 के लिए, और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम। अब फॉर टेबल 6 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट among the elements which are not covered by any line is, कौन है जो किसी भी लाइन से कवर नहीं है, 6 4 2 4 जो किसी भी लाइन से कवर नहीं है, 10 2 4 2, राइट। ये एलिमेंट है ना 6 4 2 4 10 2 4 2। तो इनमें मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारे पास, इनमें मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास इज 2। सो दैट इज इट मीन्स हम के मिनिमम एलिमेंट को क्या लेंगे, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मिनिमम एलिमेंट को इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट पर हम इसको ऐड करेंगे, जहाँ 2 लाइन इंटरसेक्शन हो, इस पर 2 लाइन इंटरसेक्ट हो, यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ 0 था, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2। यहाँ भी इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है, यहाँ भी ऐड हो जाएगा 2। यहाँ भी इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट, यहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट हो, यहाँ भी हम इसको ऐड करेंगे मिनिमम एलिमेंट के को, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, राइट। यहाँ 2 जो अनकवर्ड एलिमेंट का हम इसको माइनस करेंगे, 6 का बन जाएगा 4, 4 का बन जाएगा 2, 10 का 8, 2 का क्या बन जाएगा, 2 का बन जाएगा हमारे पास 0। ये भी अनकवर्ड एलिमेंट है, यहाँ 0 बन जाएगा, 2 - 2 4 - 2 2 रह जाएगा, 4 - 2 2 2 - 2 0। ये चार अनकवर्ड ये एलिमेंट यहाँ है, 4 अनकवर्ड एलिमेंट हमारे पास यहाँ है, बाकी अनचेंज रहेंगे सारे। बाकी अब लिखते हैं, बाकी क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 1 1 2, राइट। यहाँ पर 2 0 0 2, ये बन गया हमारे पास। ये हमने मिनिमम एलिमेंट करके इंटरसेक्शन पर, यहाँ भी एलिमेंट 0 है और यहाँ भी एलिमेंट क्या है 0 है, राइट। सो इन दिस वेट आवर टेबल इज कंप्लीट, राइट। तो हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, इस टेबल 6 से हमने ड्रॉ किया, मिनिमम एलिमेंट चेक किया और हमें अनकवर्ड एलिमेंट में से उसको हमने इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट पर ऐड किया और बाकी अनकवर्ड में सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेबल 7 बन गया। और टेबल 7 मेकिंग असाइनमेंट इन अ रो, मेकिंग assignment in a row having exactly single zero। पहले तो इस टेबल को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं, 2 4 0 0 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 4 8 1 2 0 0 0 2 0 2। ये तो एज इट इज टेबल 7 है। अब हम इसमें रो वाइज असाइनमेंट करेंगे। पहली में रो में सिंगल 0 है तो यहाँ पर असाइनमेंट होगी, राइट। इसमें सिंगल 0 नहीं, इसमें सिंगल 0 है, यहाँ पर असाइनमेंट होगी। इसमें भी सिंगल 0 नहीं, इसमें भी सिंगल 0 नहीं। सो ओनली 2 रो वाइज असाइनमेंट्स आर पॉसिबल। अब हम चेक करेंगे, ये फर्स्ट रो में असाइनमेंट की थी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, ये दोनों 0 क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा, बिकॉज ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट। सेकंड हमने यहाँ की थी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है, ये भी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, बिकॉज ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट। ये बन गया हमारे पास टेबल 8, राइट। ये हमारे पास टेबल 8 बन गया। अब इस टेबल 8 के लिए करेंगे हम, और टेबल 8 मेकिंग असाइनमेंट इन अ कॉलम हैविंग exactly single 0,
हैविंग एग्जैक्टली सिंगल जीरो। पहले हम टेबल 8 को एज इट इज ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास बन गया। अब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करते हैं उसके बाद। पहले तो इसको एज इट इज करते हैं, 2 4 0 0 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 4 8 1 2 0 0 0 2 0 2। पहले हम टेबल 8 की असाइनमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने असाइनमेंट की थी, ये क्रॉस था। यहाँ पर हमने असाइनमेंट की थी, ये क्रॉस था, ये क्रॉस था। दीज आर द टू असाइनमेंट्स और अ क्रॉस जीरो फ्रॉम टेबल 8। अब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में पॉसिबल नहीं है, सेकंड कॉलम में डेफिनेटली होगी, सिंगल जीरो है, राइट। थर्ड में डबल जीरो, यहाँ भी नहीं होगी असाइनमेंट अभी। फोर्थ में सिंगल जीरो है, पर यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, इस रो में ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ पर असाइनमेंट होगी नहीं, बिकॉज ईच रो हैव एग्जैक्टली वन असाइनमेंट। तो यही बनेगा आपके पास। यहाँ पर एक ऑप्शन थी, इन दोनों में हम एक को असाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको असाइन करेंगे ये क्रॉस हो जाएगी। अब देख भी सकते हैं, इसको असाइन करने पर बाकी यहाँ कोई फर्दर असाइनमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर असाइनमेंट हो सकती है, यहाँ भी असाइनमेंट हो सकती है। तो आइदर इसको हम असाइन करेंगे ये क्रॉस हो जाएगी, या तो इसको असाइन करेंगे ये क्रॉस हो जाएगी। कर लेते हैं, लेट्स असाइन दिस। अगर हम इसको असाइन करेंगे ये वाली जीरो क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। सो करेक्ट है, इसमें कोई फर्दर और असाइनमेंट नहीं थी। इन दिस वे आप देख सकते हैं, भाई वी आर असाइनिंग दिस दो देर आर टू जीरोज, बिकॉज बिफोर checking the condition of optimality each rows and each zeros must be either crossed and assigned. So in this way all the zeros are either crossed and assigned. अब हम चेक करते हैं optimality के लिए। here number of assigned zeros कितनी है, 1 2 3 4 4, which is not equal to number of rows या column बोल दो, matrix square. So this implies this solution is not optimal. This solution is not ऑप्टिमल। इट मीन ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल नहीं है। तो ये टेबल 9 बन गया। अब हम फर्दर स्टेप के लिए मूव करेंगे। फॉर टेबल, ये टेबल 9 है, फॉर टेबल 9 ड्राइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ड्राइंग हॉरिजॉन्टल and vertical lines covering all the assigned and crossed zeros, तो पहले इस टेबल को एज इट इज करते हैं, 2 4 0 0 2 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 4 8 1 2 0 0 0 2 0 2। ये असाइनमेंट थी, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज असाइनमेंट, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज असाइनमेंट, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज क्रॉस्ड, दिस इज असाइनमेंट, राइट। ये अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम कुछ रो और कॉलम को टिक करेंगे। पहले सबसे पहले हम उस रो को टिक करेंगे जिसमें कोई भी असाइनमेंट नहीं है, राइट। इस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, सबसे पहले हम इस रो को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। पहला स्टेप है, राइट। बाकी सभी में रो में असाइनमेंट है। अब हम इस रो में चेक करेंगे, टिक मार्क रो में क्रॉस जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अकॉर्डिंगली ये वाला और ये वाला कॉलम क्या हो जाएंगे, टिक हो जाएंगे। तो दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज फोर्थ स्टेप, राइट। टिक मार्क रो में हमने क्रॉस जीरो चेक की, दिस लाइज इन फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो इन कॉलम्स को भी हमने क्या कर लिया, टिक कर लिया। अब हम कॉलम वाइज जो कॉलम हमने टिक मार की, इसमें असाइंड जीरो चेक है। इसमें असाइंड जीरो यहाँ पर है, दिस लाइज इन रो सी, तो रो सी भी टिक हो जाएगी। तो फिफ्थ स्टेप है। इस कॉलम के लाइए, इसमें एक असाइंड जीरो है, दिस लाइज इन सेकंड रो भी टिक हो जाएगी। ये सिक्स स्टेप है। अब इस रो पर कॉलम पर आइए, इसमें असाइंड जीरो यहाँ पर है, दिस लाइज इन फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो भी क्या हो जाएगी, टिक हो जाएगी। दिस इज स्टेप 7। सो इन दिस वे all the possible tick marked has been done row wise and column wise। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ होगी जो रो टिक नहीं हुई, लास्ट रो टिक नहीं हुई है, तो हॉरिजॉन्टल रो एक ही आएगी, बाकी सारे टिक हुई है। वर्टिकल लाइंस कहाँ से ड्रॉ होगी, टिक मार्क कॉलम से। तो टिक मार्क कॉलम एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 टिक मार्क कॉलम थे। वर्टिकल लाइन थ्रू टिक मार्क कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू जो रो टिक नहीं हुई है। तो 4 लाइंस ड्रॉ हुई इस तरह से हमारे पास। हियर
मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स है here, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन 1 2 3 4 आप देख सकते हैं वंस वी ड्रॉ ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दीज आर कवरिंग ऑल द जीरोज वेदर दैट इज असाइंड एंड क्रॉस्ड जीरो सारी लाइन सारे जीरोज इसने कवर कर लिए इन लाइन्स ने तो दिस इज करेक्ट तो इट मीन्स हम इसको ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक कर सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ rows so this implies this solution is not optimal it means ये वाला solution भी हमारे पास optimal नहीं है राइट ये वाला solution भी अब optimal नहीं है अब हम टेबल 10 के लिए करेंगे और लिखते हैं स्टेप 8 फॉर टेबल 10 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे हम द स्मॉलेस्ट element among the elements which are not covered by any line which are not covered by any line is देख लेते हैं ये चारों एलिमेंट किसी से कवर नहीं है ये चारों एलिमेंट किसी से कवर नहीं तो इनमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1 है तो दैट इज के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई अब हम इस के को क्या करते हैं इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट पर ऐड करेंगे ये इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है जहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2 का बन जाएगा 3 इस 2 का भी क्या बन जाएगा 3 इस 2 का भी क्या बन जाएगा 3 राइट ये इंटरसेक्शन वाले तीनों एलिमेंट थे यहाँ पर इस हमने मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर लिया और बाकी जो अनकवर्ड एलिमेंट थे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 1 0 1 बन गया ये भी अनकवर्ड एलिमेंट है एक एक सब्ट्रैक्ट कर जाएगा इस मिनिमम एलिमेंट 1 को 3 7 0 1 ये बन गया और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 है 2 0 2 0 2 4 0 0 0 0 2 0 बाकी एलिमेंट एज इट इज़ लिखें बस यहाँ ये जो इंटरसेक्शन वाले 3 एलिमेंट थे यहाँ पर की को ऐड किया और ये 4 अनकवर्ड एलिमेंट है ये 4 अनकवर्ड एलिमेंट है यहाँ पर मैंने इस के को सब्ट्रैक्ट किया सो इन दिस वे वी आर गेटिंग टेबल 11 राइट अब हम क्या करेंगे टेबल 11 के लिए फॉर टेबल 11 मेकिंग assignment in a row having exactly single zero देख लेते हैं पहले टेबल 11 हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे टेबल 11 को एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं पहले टेबल 11 की हमारे पास टेबल 11 है हमारे पास 2 4 0 0 3 2 4 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0 2 0 3 3 7 0 1 0 ये हैं 0 0 2 0 3 ये मैंने टेबल 11 एज इट इज ड्रॉ किया अब इसमें हम रो वाइज असाइनमेंट करेंगे पहली असाइनमेंट हमारी यहाँ पर आएगी इसमें सिंगल जीरो है इसमें डबल जीरो एक से ज़्यादा जीरो एक तो एक ही असाइनमेंट रो वाइज पॉसिबल है ये सिंगल जीरो होता है अब क्या करेंगे हम इस रो में हमने असाइनमेंट की है इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये है तो ये वाली जो जीरोस क्या हो जाएगी क्रॉस हो जाएगी रीजन बिंग ईच रो एंड कॉलम हैव एग्जैक्टली 1 असाइनमेंट तो ये वाली जीरो क्या हो जाएगी क्रॉस हो जाएगी अब क्या करेंगे ऑल्सो फॉर टेबल 12 ये जो हमारे पास टेबल आई है 12 है टेबल 12 मेकिंग असाइनमेंट in a column having exactly single zero but that must not be assigned and crossed वहीं पर असाइनमेंट कर सकते हैं करते मीन्स अब कहना मतलब हम कॉलम वाइज असाइनमेंट करने वाले हैं पहले तो हम इस टेबल को एज इट इज लिखेंगे 2 4 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0 2 0 3 3 7 0 1 0 0 0 2 0 3 ये क्रॉस थी ये साइन थी ये तो टेबल 12 था अब इसमें हम कॉलम वाइज असाइन यहाँ पर कॉलम वाइज असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है इधर भी पॉसिबल नहीं है इधर भी पॉसिबल नहीं है इधर भी पॉसिबल नहीं है इधर तो ऑलरेडी हो चुकी है बिकॉज सब में एक से ज़्यादा जीरो कहीं भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं थी बट यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इन कॉलम क्यू इसमें 2 जीरो आ रही है ये और ये इस कॉलम एस में भी क्या आ रही है 2 जीरो आ रही है
राइट, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर अगर हम आइदर असाइंड दिस और दिस, अगर हम इसको असाइन करेंगे ये दोनों क्रॉस हो जाएगी, ये असाइंड हो जाएगी, अगर हम इसको असाइन करेंगे तो इसको असाइन करेंगे ये और ये क्रॉस हो जाएगी, ये असाइन हो जाएगी, तो यहाँ से हमारे को क्ल्यू मिल जाएगा, राइट। इफ बी दैट मीन्स पहले लिख देते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक्चुअली हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, सिंस both the columns Q and S have टू जीरोस, दोनों में टू जीरोस है, मैंने आइडेंटिफाई कर ली टू जीरोस, राइट। सो द arbitrary selection of cell in any of these columns gives us an alternate optimal solution with same कॉस्ट तो इक्वली होगी, हम चेक भी करेंगे, दिस सेम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट, राइट, दिस सेम कॉस्ट ऑफ असाइनमेंट। तो दो ऑप्शन थी, अगर मैं इसको असाइन कर लूँ तो ये वाली जीरो क्रॉस हो जाएगी, ये वाली जीरो भी क्रॉस हो जाएगी, ये असाइन हो सकती है अब, राइट, ये असाइन हो जाएगी, ये एक ऑप्शन ये थी हमारे पास, राइट, ये असाइन हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं ये क्रॉस, ये असाइंड है तो ये वाली जीरो भी क्रॉस हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको तो अब हमारे पास कितनी जीरो बची, अब जहाँ पर असाइनमेंट नहीं, इसमें असाइनमेंट नहीं हुई है, इस रो और इस कॉलम में असाइनमेंट, इट मीन हम इसको असाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्टिमलिटी चेक करने से पहले सारी जीरो असाइंड या क्रॉस होनी चाहिए। अगर ये असाइन कर ली तो ये वाली जीरो भी क्या हो जाएगी, ये वाली जीरो भी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। अगर ये क्रॉस हो गई इट मीन्स दिस कैन बी असाइंड, बिकॉज इस रो और इस कॉलम में कहीं भी असाइनमेंट नहीं थी। सो इन दिस वे यू कैन सी each row have exactly one assignment and each column have exactly one assignment, right, and all the zeros are either crossed and assigned। ये तो थी पहली ऑप्शन। इन दोनों में अगर हम इसको असाइन करते हैं, राइट, यहाँ फिर से करते हैं 2 4 0 0 3 1 1 0 1 0 2 0 2 0 3 3 7 0 1 0 0 0 2 0 3। फिर से मैं टेबल 12 ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली असाइंड थी, ये क्रॉस थी, ये भी क्रॉस थी। अगर इन दोनों में मैंने पहले ये असाइन की थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों में इसको असाइन करना, ये दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास, तो ये वाली क्रॉस हो जाएगी, ये वाली क्रॉस हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा, ये असाइन हो जाएगी, राइट। ये असाइंड है तो ये भी क्रॉस हो जाएगी, यहाँ तो वही ऑप्शन है, ये असाइंड है, ये क्रॉस होगी, अगर ये क्रॉस है तो ये क्या हो जाएगी, असाइंड होगी। सो इन दिस वे ऑल द जीरोज आर आइदर क्रॉस्ड एंड असाइंड। ये दो ऑप्शन थी, आइदर असाइंड दिस वन और असाइंड दिस वन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर हम इन असाइनमेंट की कॉस्ट निकालेंगे तो इक्वल आने वाली है, राइट। सो वी हैव आइदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिस वन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिस वन, या तो हमारे पास सॉल्यूशन ये भी है, बोथ आर करेक्ट, दिस वन और दिस वन, रीजन बीइंग दिस वन, राइट। देयरफॉर assignments from typist to jobs are क्या क्या होंगे, पहले में देखते हैं, पहले ये होगा ATBRCSDP एंड यहाँ क्या ER एंड सॉरी EQ एंड EQ, या तो ऑप्शन या तो असाइनमेंट्स ये होगी और दूसरी क्या ऑप्शन है, और या तो क्या होगी AT, तो पहले यही है, इसमें देख लेते हैं ATBR, अब CQ बन गया यहाँ पर, CQDP है और ES बन गया एंड ES हो गया। व्हाट डज दिस मीन, AT मीन्स टाइप job T is assigned to typist A, job R is assigned to typist B, similarly job Q is assigned to typist E। in second solution job T is assigned to A, बस ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ CS था यहाँ पर क्या आ गया, CQ आ गया,
यहाँ पर ई क्यू था, यहाँ पर क्या आ गया ई एस है, बस ये तो चेंज है। जॉब एस इज असाइन टू टाइपिस्ट ई, सो इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम cost, right, minimum cost, right, and minimum cost इस सॉल्यूशन के लिए भी निकालेंगे एंड मिनिमम कॉस्ट इस सॉल्यूशन के लिए भी निकालेंगे। इस सॉल्यूशन में जो हमारे पास टेबल 1 था, इस पोजीशन पर टेबल 1 में ए टी इस सेल में क्या थी वैल्यू 75, इस सेल में वैल्यू थी 66, इस सेल में वैल्यू थी 114, इस सेल में वैल्यू थी 80 और इस सेल में वैल्यू थी 64। सिंस ऑफ टेबल 1, जो टेबल 1 हमने रॉ डाटा से निकाला था, वहाँ से मैंने एग्जैक्टली इनिशियल टेबल था, वहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू जो सेल है, फॉर एग्जांपल सेल ई क्यू जो ये सेल है, इस पोजीशन पर टेबल 1 में क्या था 64 था। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे दिस इज 399, सो दिस कॉस्ट इज 399। ये मिनिमम कॉस्ट है, तो इससे कम नहीं आपको मिलेंगी बाकी, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सिमिलरली इसमें मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, ये ए टी तो वही है 75, बी आर भी वही है 66, सी क्यू चेंज हो रहा है, सी क्यू में था यहाँ पर 66, अगर इस पोजीशन पर देखेंगे हम सी क्यू इस पर 66 था। नेक्स्ट डी पी तो वही है 100, ये तो हमारे पास 80 है और ई एस मीन इस पोजीशन पर क्या पर 112, राइट। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 319 आएगा। मिनिमम कॉस्ट इन दोनों में इक्वल है, दैट्स वाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइदर दिस वन और दिस वन। ये भी मैंने कहाँ से लिखा, सिंस ऑफ टेबल 1 से लिखा है, राइट। सो दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन में मिनिमम कॉस्ट क्या है, इक्वल है, दैट्स व्हाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइदर दिस वन और दिस वन मींस अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देयरफॉर given assignment problem have alternate optimal solution, मीन्स एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।